आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराए जाने के बाद जम्मू में जश्न का माहौल है। कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अब विकास और रोजगार की आस जगी है। वहीं सियासी गलियारों में इस फैसले के बाद हलचल तेज है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर क्षेत्रीय सियासी दलों ने फैसले को निराशाजनक करार दिया, तो बीजेपी ने इस फैसले को आड़े हाथ लिया और हाथों हाथ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया। अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सही ठहराए जाने से जम्मू में जश्न का माहौल है। कई ऐसे वर्ग हैं जो इस व्यवस्था की वजह से हाशिए पर थे। उन्हें अब पर्याप्त रोजगार के अवसर और विकास की आस जगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है। हमारी तो पॉजिटिव हमें वो एक वेव मिल रही है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो देश हित में ये फैसला, मैं ना कि सिर्फ ये बोलूँगा कि ये जम्मू कश्मीर के हित का फैसला, उसके लोगों के हित का फैसला है, वाल्मीकि समाज, रिफ्यूजी और गोरखा के हित का फैसला है, ये समस्त भारतवर्ष के हित का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से सियासी गलियारों में भी खूब हलचल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैसले का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने इस फैसले को लेकर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर के लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने भी फैसले को निराश करने वाला करार दिया। साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। हालांकि बीजेपी इस ऐतिहासिक फैसले को विरोधियों के मुंह पर तमाचा बता रही है। उनका मशकूर हूं कि उन्होंने डे टू डे हियरिंग की और 3 महीने के बाद फैसला सुनाया। लेकिन जो हमारी उम्मीद थी, जो भरोसा हमने किया था, बांधा था भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो कश्मीरी अवाम के हक में हो, वो आज नहीं। आज मायूसी है जम्मू कश्मीर के अवाम की, कहीं आर्टिकल 370 को लेकर और जम्मू में दोनों को लेकर, आर्टिकल 370 को भी और 35A को भी। फुटों में जमीन खरीदनी पड़ेगी मकान बनाने के लिए। एक वो बड़ी चिंता है आने वाले को। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टेट में है, वो कई गुना और ज्यादा बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं। देर है दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। आर्टिकल 370 हटाकर केंद्र सरकार ने जिसको बहाल किया था, कुछ लोगों को इससे तकलीफ हो रही थी और सर्वोच्च न्यायालय गए थे। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय का शानदार निर्णय आ गया है और इस निर्णय के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि आर्टिकल 370 हटाना ये केंद्र सरकार का अधिकार था। भी ये निर्णय एक तमाचा है और अब कश्मीर की एकता और अखंडता भारत के साथ जो पहल की गई थी आर्टिकल 370 को समाप्त करके, वो पूरे देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, ये फिर से मजबूती के साथ और इस क्षेत्र के, कश्मीर के क्षेत्र के विकास के लिए जो है
कश्मीरियों के विकास के लिए, जम्मू के क्षेत्र के विकास के लिए, लद्दाख के क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रतिबद्धता इसमें से बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को दी गई चुनौती खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।